बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत करती हूँ फिर से नेहा के ससुराल में। आज हमारे ससुराल में हम ये ग्रेप जूस का इस्तेमाल करने वाले हैं। डैड को केटरिंग ऑर्डर मिला है, तो जिसके लिए उन्हें बहुत सारे बॉल ग्रेप्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर एक्चुअली है ना, मैं इससे पहले कुछ और बताऊँ, एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि केरल में यहाँ पर ट्रेडिशनल वाइन बनाने का एक सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल लोग ज़्यादातर रॉयल वेडिंग्स एंड ऑल तो उसमें इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर हर साल इसका इस्तेमाल क्रिसमस में होता है। तो इसको हिंदी में दाखरस कहते हैं, और इसका इस्तेमाल जैसे मैंने बोला क्रिसमस में करते हैं। तो हम क्रिसमस की प्रिपरेशन 1 महीने पहले से करते हैं, क्योंकि इस वाइन को बनाने में 21 डेज लग जाते हैं। तो इसलिए अभी से इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ में एक प्लम केक होता है, या फिर उसको नट्स के केक से भी जाना जाता है। तो वो केक भी क्रिसमस में हम सर्व करते हैं इस वाइन के साथ में। तो इस तरह से ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिसमस के लिए, स्पेशली केरला में जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारे ग्रेप्स को हम अभी अभी लेकर आए हैं। ये एकदम फ्रेशली हमें मिले हैं। अगर आप देखें तो देखो इसके लीफ कितनी हरी भरी है, ग्रीन है। तो ये हमें अभी हम मार्केट से लेकर ही आ रहे हैं। तो इसको हमने ऑर्डर दिया था कि हमें चाहिए फुल 1 ट्रे, तो वो हम लेकर आए। तो इसको क्लीन कर लिया है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये बॉल ग्रेप है, ये नॉर्मल ग्रेप नहीं है। तो इसको आप ऐसे ना खाने के लिए ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़ यू ट्राई टू ईट इट ऐसे सिर्फ, तो ये बहुत खट्टे होते हैं और इसको खाना बहुत मुश्किल है। एक ही बहुत काफ़ी होगा आपके सारे दांतों को खट्टा करने के लिए। तो इस बॉल ग्रेप का खास इस्तेमाल यही है कि इसको वाइन बनाने में ही यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइन बनाने में। तो इसलिए हमने इन बॉल ग्रेप्स को लाया है। ये हम अक्सर लाते हैं, इस बार हमने सोचा हम व्लॉग बनाएंगे और हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कैसे ये होते हैं। इसके अंदर ये जो है ना, ये सीड्स होती हैं ऐसे, कुछ में 4 होती हैं, कुछ में 3 होती हैं, डिपेंड करता है साइज। 5 भी हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे इसके सीड्स होते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। ओके, तो अब इसको बनाने की तैयारी करेंगे। और इसको हम जैसे एक्चुअली इसको बनाने का ना बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसको बनने में भी टाइम लगता है और इसके कई सारे स्टेप्स हैं। तो वो हम आपको एक एक करके वीडियो में दिखाते रहेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए एक अर्दन पॉट की खास ज़रूरत होती है। अगर आप पूरा ट्रेडिशनल वे में बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक बिग अर्दन पॉट है, जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं। तो इन पूरे ग्रेप जूस में से हमने हमारे लिए ये 1 किलो सेपरेट कर लिया है कि हम इसका जो है ट्रेडिशनल वे में वाइन बनाने वाले हैं। ये तो डैड अपनी केटरिंग ऑर्डर में इसका यूज़ करेंगे, तो अलग है, और ये हम ट्रेडिशनली बनाने वाले हैं। तो इसको हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ और दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग। ओके, तो हम तैयार हैं वाइन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। सब कुछ रेडी है, तो फाइनली बनाना शुरू करते हैं। मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे ज़रूरी जो हमें मटेरियल है चाहिए वो ये है पॉट, क्योंकि ये जो अर्दन पॉट होता है ना, मिट्टी का मटका, तो इसमें एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल वे से हम बना सकते हैं। तो इतना बड़ा पॉट हमारे लिए तो काफ़ी है 1 kg ग्रेप से वाइन बनाने के लिए। तो इसका लिड भी हमने लिया है, क्योंकि इसको थ्रू आउट हमें पैक्ड रखना है अच्छे से। तो इसके लिड को रख के, और हो सकेगा तो कुछ और स्ट्रैटेजी करके हम इसको बहुत अच्छे से पैक कर देंगे। तो ये 100 ग्राम गेहूँ लिया है मैंने, जिसको यहाँ मलयालम में गोदम्ब बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे व्हीट ग्रेन कहते हैं। तो इसको हमने वॉश कर लिया है अच्छे से, और ये हम यूज़ करने वाले हैं वाइन बनाने के लिए। 100 ग्राम काफ़ी होगा। तो हमने ये 1 किलो शुगर लिया है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप 750 ग्राम 750 ग्राम भी ले सकते हैं, उतना काफ़ी होगा। और ये कुछ मसाले हैं जो ज़रूरी मसाले हैं, तो इसको हमने अराउंड लगभग 8 या 9 पीसेज आप इसके ले लेंगे। ये स्टार जैसे दिखता है ना, ये मसाला, मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं। तो ये हमने यूज़ किया है 8 पीसेस। और इसके अलावा हमने कुछ क्लॉव्स यूज़ किए हैं, क्लॉव्स जिसको हम लौंग कहते हैं। तो ये हमने इस्तेमाल किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो ठीक है, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, और इसके साथ अब हम तैयारी करते हैं वाइन बनाने की। तो मैं सारे ग्रेप्स को इनके बंच में से अलग कर दूँगी।
तो सारे ग्रेप्स को मैंने बंच में से अलग कर लिया है और अब इसको यूज़ करेंगे हम वाइन बनाने के लिए। तो सब कुछ रेडी है फाइनली, तो शुरू करते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। तो बहुत इजी है बनाना और ये मेरी मदर इन लॉ का अपना ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सारे ग्रेप्स को, बॉल ग्रेप्स को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके ऊपर शुगर डाल देंगे। तो शुगर भी ऐड कर दिया। अब वाटर पोर कर रहे हैं इसमें, और वाटर का रेशो ग्रेप की कंपैरिजन में 1:1.5 इज़ ग्रेप इज़ टू वाटर, यानी कि 1 किलो में 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत है। ट्रेडिशनली अगर बताऊं तो पानी इतना होना चाहिए कि सारे ग्रेप्स इसमें डिप हो जाएं, बस, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो सारे ग्रेप्स को अच्छे से इसमें डिप कर देना है, इस क्वांटिटी में हमें इसको रखना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये गोदम्ब यानी कि गेहूँ, ग्रेन, व्हीट ग्रेन। तो अब इन सारे मसालों को हम हल्के हाथ से हल्का हल्का ना ऐसे कूट लेंगे। तो ठीक है, इसको हमने क्रश कर लिया है। अब ये रेडी है डालने के लिए। तो इसके फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना बढ़िया आता है ना, बहुत मज़ा आने वाला मुझे लग रहा है। ओके, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। एकदम भारी वाला ओखली है हमारे पास। इसको इधर क्या बोलते हैं? अरे तो ये मेरे हाथ में कोई वेपन नहीं है बल्कि ये यहाँ का ट्रेडिशनल स्पून है जिसको कोकोनट के शेल से बनाया जाता है। बहुत शार्प किया है इसको, तो इसका यूज़ करेंगे हम इस पूरे वाइन को हमेशा स्टिर करने के लिए, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब। तो अभी फ़िलहाल हम इसको मिक्स करने जा रहे हैं। एक बार इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके हेल्प से। और इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम क्योंकि पूरा ट्रेडिशनल वे में करना है, तो हमने सोचा हर एक चीज़ ट्रेडिशनली ऐसे करेंगे। तो क्योंकि इसको है ना हम 21 डेज़ के लिए, 21 दिनों के लिए रखने वाले हैं पैक्ड, इसलिए इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। तो ये भी एक कारण है जिसके लिए हम सब कुछ जो है लकड़ी का या मिट्टी का ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि प्लास्टिक का। तो ये भी एक मेन रीज़न है। इसको बहुत ही हल्के हाथ से हम स्टिर करते रहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि हमें है ना, जो ज़ोर ज़ोर से अगर हम इसको स्टिर करेंगे तो जो ग्रेप्स है ना सारे टूटने लग जाएंगे और फुट फुट के बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने देना है, हमें ग्रेप्स को ऐसे ही पूरा होल रखना है। इसलिए धीरे धीरे जेंटली आराम आराम से इसको हल्के हाथों से स्टिर करते रहेंगे। ओके, तो इसको तकरीबन 2 मिनट तक हमें ऐसे ही हल्के हाथ से स्टिर करते रहना था, मिक्स करते रहना था। तो हो गए अब 2 मिनट ऑलमोस्ट। तो हम इसको अब यहीं पे रोकेंगे और अब इसको हम बंद करके रख देंगे और 21 दिनों के लिए इसको बंद करके रखेंगे। और बीच बीच में यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन है ना, आपको इसको हमेशा आके ऐसे ही स्टिर करते रहना है, मिक्स करते रहना है। दिन भर में एक बार, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ऐसे ही हल्के हाथों से आके इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है।
ठीक है, तो फाइनली अब वाइन बन के रेडी होने का जो प्रोसेस है, मतलब हमने तो कर दिया है तैयारी। अब इसको 21 दिनों तक अपने आप में बनना है, तो ये बनते रहेगा और इसको अब लिड लगा देते हैं। तो अब इस लिड को मैं रख देती हूँ इसके ऊपर और इसको ले जाकर हम यही कॉर्नर पे प्लेस करेंगे एक साइड में। और ठीक है, और फाइनली जब वाइन बन जाएगा तो ज़रूर शेयर करेंगे। चीयर्स। तो वाइन बन के तैयार है। इसे हमने 21 डेज तक, जैसे मैंने बताया था, तो रेगुलर स्टीयरिंग किया है वीकली। और अब ये तैयार हो गया था, तो हमने इसको स्क्वीज़ आउट कर लिया है, पल्प अलग कर दिया है, और इसको हमने एक सूती कपड़ा लेकर उससे छाना है। तो उसके बाद उसको जो जितना भी जूस था वो अलग कर लिया और सारा पल्प और मसाला उसको अलग कर दिया। और अब ये तैयार है। इतना डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है, आपको भी ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग भी इसको बना के ट्राई करिएगा। तो ये अल्कोहलिक नहीं है और इसको यहाँ क्रिसमस पे बच्चों को भी दिया जाता है और ज़्यादातर ये क्रिश्चियन वेडिंग्स में यूज़ किया जाता है। तो हमें भी एक ऑर्डर मिला था केटरिंग ऑर्डर में कि वाइन सर्व करना था उन्हें वेडिंग में अपने डॉटर की, तो उसके लिए डैड ने बल्क में बनाया था और हमने सेपरेटली थोड़ा सा घर के लिए बनाया था। तो इसके लिए हमने साथ में व्लॉगिंग भी किया कि आप लोगों को भी बताएंगे इसके बारे में। तो आप भी ट्राई ज़रूर करें। ये बॉल ग्रेप से बनता है जैसे आपको दिखाया था पहले। और अगर इसकी फ्लेवर्स की बात करें तो इतने दूर से ही ना एक्चुअली बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, और जब और स्ट्रॉन्गली मैंने लिया तो बहुत मज़ा आ गया। इसकी खुशबू भी लाजवाब है, बहुत बेहतरीन। अब पीकर देखते हैं इसे। इट्स डिलीशियस, वाओ। इसका जो मसाला हमने डाला था ना बहुत बढ़िया फ्लेवर दे रहा है, मज़ा आ गया। मस्ट ट्राई।